नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम मारवाड़ का राठौड़ वंश और मारवाड़ के राठौड़ वंश में हम एमसीक्यू के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं राव चंद्रसेन और उससे संबंधित पूरे प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ये कोई किसी के द्वारा बनाए हुए सवाल नहीं है। और इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न के पीछे लिखा हुआ है ये किस परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया है। इसलिए ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, और ये किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। और जितने भी परीक्षा में जो पिछली परीक्षाओं में जो पेपर आए हैं वो प्रश्न वापस हर परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। और इसमें मैं इनको एक क्रम से मैंने इनको व्यवस्थित किया है जिससे जो संबंधित राजा होता है उस राजा से संबंधित जितने भी प्रश्न उससे क्लियर हो सके, उस हिसाब से एक क्रम से मैं इनको ले रहा हूँ। और आज है राव मालदेव का पुत्र चंद्रसेन। और चंद्रसेन से संबंधित कुछ प्रश्न पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं और उससे आगे वाले हम अब ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न है 95। अब इसमें कहा गया है कि 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। शायद ये इससे पहले वाले वीडियो में भी ये प्रश्न है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 1570 ईस्वी का नागौर दरबार है वो किसने लगाया था राजस्थान में। तो ये अगर ये पूछा जाए तो ये मुगल बादशाह अकबर था। उसने जो है 1570 ईस्वी का ऐतिहासिक, राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक ये था, क्योंकि अब राजपूताना पूरा बिना युद्ध किए हुए मुगल बादशाह के अधीन हो रहा है। और उसमें से सिर्फ दो जने रह रहे हैं। एक तरफ रह रहा है मेवाड़ में महाराणा प्रताप और इधर मारवाड़ में रह रहा है तो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के भाई जा रहे हैं, राम तो कब का गया था। अब उसके पीछे पीछे मोटा राजा उदय सिंह वगैरह ये सभी है, वो बिना हथियार बिना लड़ाई के उसके सामने उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और आत्मसमर्पण कर दिया है। और उन्होंने कहा कि बस अब हमें तो बस आप शासक हो और हमें अब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ है जो मारवाड़ राजस्थान में है वो सब कुछ आपका है। इसलिए ये बिना युद्ध किए हुए आराम से एक दरबार लगाया, यहाँ बैठे रहे और यहाँ पर पार्टियां वार्टियां हुई और इसमें जिसने भी पार्टी में भाग लिया वो सभी मुगल बादशाह के क्या हो गए, अधीन हो गए। तो ये दरबार लगा था 1570 के अंदर। कहाँ लगा था, तो ये लगा था नागौर में। कहाँ पर, नागौर में। कहा जाता है कि उस समय के मारवाड़ में एक अकाल पड़ा था और उसकी खोज खबर करने के लिए अकबर आया था यहाँ पर। और उसके बाद में उसने यहाँ पर एक तालाब भी, यहाँ मतलब अपने नागौर के अंदर एक तालाब भी खुदवाया था और जिसका नाम है शुक्र तालाब। क्या है, शुक्र तालाब है। अब देखिए, और इस आयोजन के पीछे एक मुख्य कर्ता धर्ता वो कौन था, वो थे जो जयपुर के जो कछवा हैं वो थे। उसमें इस दरबार का आयोजन करने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो कछवाओं का। भारमल भारमल के बाद में भगवान चंद और ये उसके बाद में मानसिंह, ये पूरे इस अकबर नागौर दरबार की पृष्ठभूमि के पीछे वो मुख्य भूमिका में वो थे। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक दरबार आयोजित कर दो और जो यहाँ आ रहा है इतने से तो आपको लड़ाई कम करनी पड़ेगी और बाकी में जो बाद में जो बचेंगे उनको फिर अपन तलवार के जोर से क्या कर लेंगे, अधीन कर लेंगे। और इस प्रकार से ये अपना प्रश्न संख्या 95 पूरा हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है 96। प्रश्न संख्या 96 और आ जाता है 1574। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा। ये प्रश्न आया है सेकेंड ग्रेड जीके में, जीके वाला जो पेपर है 2022 में ये प्रश्न आया है। और आज वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर 40% वाला, 40%,
फर्स्ट पेपर में या फिर आपका जो सेकंड पेपर है उस सभी में लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में इस जीके के प्रथम पेपर की और सेकंड पेपर दोनों की, क्योंकि सेकंड पेपर सभी कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट पर कोई कर नहीं पाता है, तो इसमें ऐसे प्रश्नों की अहमियत उस समय और बढ़ जाती है। अब देखिए, अब बात आ रही है 1574 में। 1570 में क्या हुआ? अजमेर नागौर के अंदर नागौर दरबार लगा। उस नागौर दरबार के अंदर राजपूताना लगभग पूरा आ चुका था। उन्होंने सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ? इस दरबार के अंदर जो जितने भी लोग आए उसमें से ये भी है कि इसके अंदर चंद्रसेन भी आया था। क्या है? चंद्रसेन भी आया था। और चंद्रसेन के साथ में चंद्रसेन का पुत्र था राय सिंह, वो भी उसके साथ में था। लेकिन चंद्रसेन के से पहले चंद्रसेन के भाई, बड़ा भाई राम और उदय सिंह, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर ने राम और उदय सिंह को ज़्यादा तवज्जो दी और राम और मोटा भाई चंद्रसेन को इतनी तवज्जो दी नहीं। तब उन्होंने देखा कि भाई अपने यहाँ कोई चलनी है नहीं, और यहाँ जितना भी जो कुछ है मान सम्मान है वो सब कुछ किनका है? राम और उदय सिंह का है। ऐसे में चंद्रसेन ने क्या किया? अपने पुत्र राय सिंह को इस दरबार में छोड़ दिया और आप चुपचाप यहाँ से निकल गए। अब देखिए, अगर चंद्रसेन की बात कही जाए तो चंद्रसेन आ, मालदेव की नवंबर 1562 में मृत्यु हो जाती है और 31 दिसंबर 1562 को इसकी राजगद्दी आती है। किसकी? यानी कि इसका तिलक किया जाता है चंद्रसेन का। अब देखिए, इसके बाद में ये जिधर इसका राज तिलक होता है उधर राम है वो चला जाता है अकबर के पास में। 1564 में सेना लेकर आ जाता है शाह हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, और 64 में ही वो जो है सोजत का परगना है वो ले लेता है। उसके बाद में उसने 3 युद्ध किए। 64 में आया, वापस 64 में, 65 में आया कोषाणा का रानीसर का युद्ध, और रानीसर के युद्ध के बाद में चंद्रसेन ने समझ लिया अब यहाँ रहना अपने लिए बहुत मुश्किल है, और यहाँ से निकल के चला गया भाद्रा जून। ठीक है, 1565 के अंदर मई 1565 में वो रानीसर के युद्ध में हारता है और मारवाड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है और वो चला जाता उधर। अब देखिए यहाँ पर ये 1574। अब देखो 1570 के नागौर दरबार तक तो अकबर चुप था। उसने कहा कुछ नहीं, जो भी कर रहा है करने दो, इतना ज़्यादा कोई इसके पास में ताकत है नहीं, और चलने दो, जो भी होगा देखा जाएगा और देख लेंगे उसको। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये समय आ गया 1574, लेकिन चंद्रसेन वापस। अब इतने लंबे समय तक संघर्ष करना, उसके पास में राज्य नहीं है, और ऐसे में एक संभावना बनती है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी, सीधी बात है। और ऐसे में चंद्रसेन जो है अब लगभग रह रहा है सिवाना में, और यहाँ पर चंद्रसेन का जो विद्रोही होने पर अकबर ने क्या किया? अब अकबर ने कहा कि वो सीधे यहाँ पर नागौर दरबार भी लगा के देख लिया, सभी आए, सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली, और ये ऐसा ही है जो अधीनता भी स्वीकार नहीं कर रहा है और पास में इतनी ताकत भी नहीं है। तब उसने क्या किया? बीकानेर के राय सिंह, कौन? बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को लेकर उसने कहा कि जाओ चढ़ाई करो उस पर, ऐसे मानने वाला नहीं है। और तब ये इनके है राय सिंह हैं, और राय सिंह के साथ में जय सिंह वगैरह और कला वगैरह, ये सभी, कला इसमें नहीं जाता, कला चंद्रसेन के पक्ष का आदमी है, तो ये सभी लोग जाते हैं और इससे युद्ध करते हैं। ठीक है, और ऐसे में चंद्रसेन को क्या है, जो सिवाना है वो भी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि उसको दंड देने के लिए कौन आया था? तो वो आया था राय सिंह। ठीक है, कौन आया था? राय सिंह। ये राय सिंह इसका पुत्र नहीं है, ये राय सिंह है बीकानेर का। ठीक है ना, ये राय सिंह और इसका भाई है जिसका नाम है पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज ये कौन है? जिसने पाथल और पीथल लिखी, जिसने वैली किशन विषय वैली किशन रुक्मणी की लिखी। ये पीथल वो है जिसने कला रायमलोत शिवाना का, जो लाहौर में मुस्लिम गवर्नर को मारकर जब इसके पास में पहुंचा ना, तब उसने कहा कि चाचा मेरे
तो मर्सिय लिखो, तब वो जीवित मर्सिय कला रायमलोत को का लिखता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा, ये पृथ्वीराज राठौड़ है, उसका ये भाई था, ठीक है ना। और उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या है 97। प्रश्न संख्या 97, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं और उसके बाद में आपको चुनना है कि इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए ये प्रश्न आया हुआ है ASI टेलीकम्युनिकेशन परीक्षा 2024 के अंदर, यानी कि हर एक जो प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा से आया हुआ है और यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए, पहला कथन ये है कि राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को क्या दी थी, चुनौती दी थी। तो देखिए, राजस्थान के वो पहले हैं ऐसे शासक जिसने मुगलों को चुनौती दी है, क्योंकि महाराणा प्रताप आते हैं लेकिन वो बाद में आते हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर भारत पर जो मैन जो केंद्रीय सत्ता में थे तो वो मुगल नहीं थे, मुगल थे, बाबर था। तो बाबर के समय अपन कहें तो जैसे कि राणा सांगा वगैरह है, लेकिन राजस्थान में अगर मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ के ये प्रथम शासक है, लेकिन ये कथन सही है। अब दूसरी बात आती है कि नागौर दरबार 1570 में बीकानेर के राव कल्याणमल एवं जैसलमेर के रावल हर्राय ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये बात एकदम सही है, कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। देखो, बीकानेर का राव कल्याणमल था, ये राव जैत सिंह का पुत्र है। ये कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव दोनों किसके पास में गए थे, शेरशाह सूरी के पास में। और ये दोनों मालदेव के जो जैतारण का युद्ध कहिए, गिरी सुमेल का युद्ध कहिए, उसमें हार का कारण ही बने थे, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें ये कल्याणमल है, कल्याणमल के दो पुत्र हैं, ये राय सिंह और दूसरा है पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज कौन है, जो है कवि, और ये पृथ्वीराज अकबर के 9 रत्नों में। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार से कथन एक भी और कथन दो भी, यानी कि अपना जो ए और बी दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 98, और इसमें ये लिखा हुआ है कि 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। प्रश्न आया है सीनियर टीचर स्कूल शिक्षा 2013, ठीक है। हर एक पेपर, हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, ऐसे कोई तुक्के मारकर और ऐसे सीधा लाके आपको परोसा गया नहीं है। बात आ रही है 1572-73 की। 1570 में नागौर दरबार लगा है, और तो 1570 में जो नागौर दरबार में चंद्रसेन उपस्थित होकर भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, वहां से चुपचाप निकल जाता है। तब 71-72 में, अब ये जो यहाँ का वैसे यहाँ का जो शासन है वो तो किसको देना चाहिए, क्योंकि राम भी वहाँ था, मोटा राजा उदय सिंह भी वहाँ था। तो लेकिन ये 1572-73 में जो है यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, और वो किसको सुपुर्द किया जाता है, ये बीकानेर का राय सिंह। देखिए, जयपुर जो मुगल थे और अकबर के समय विशेष रूप से दो दरबार, एक बीकानेर के राठौड़ और दूसरे जयपुर के कछवा, उस समय थे आमेर के कछवा, इन दोनों की सबसे ज़्यादा चलती थी। बीकानेर का राय सिंह और उधर मानसिंह हुए, मानसिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह हुए, इनकी बहुत ज़्यादा चलती थी अकबर के दरबार के अंदर, ठीक है ना, राजपूताना में से। तो ये है बीकानेर का राय सिंह है। बीकानेर के राय सिंह को 1572-73 के अंदर यहाँ पर, यानी कि जोधपुर में, मारवाड़ में क्या बनाया गया, यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। क्या किया गया, प्रशासक नियुक्त किया गया। और कहते हैं लगभग 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक है ये जो जोधपुर का क्या रहा, प्रशासक रहा। 3 साल जोधपुर का प्रशासक रहा। उसके बाद में बारी आई चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह की, जिसे बाद में क्या कहा गया था, मोटा राजा उदय सिंह कहा गया था। अब उसको मोटा क्यों कहा गया है, उसके पीछे भी एक कहानी है जो चारणों से संबंधित है, ठीक है। अब ये आ गया प्रश्न संख्या 98, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है
99। देखिए कि रावण, सुखराज, सूजा, देवीदास आदि कौन थे। देखिए ये वे लोग हैं जब चंद्रसेन का जो है मारवाड़ छूट गया, भाद्राजून छूट गया और शिवाना यहाँ पर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गया है। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की जब हम दोनों उनका जो आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो अगर चंद्रसेन को भी अगर महाराणा प्रताप को जैसे भामाशाह मिले थे ना, अगर ऐसा कोई उनको भी कोई बहुत बड़ा भामाशाह मिल जाता तो मारवाड़ का इतिहास कुछ और होता। बीच में मोटा राजा उदय सिंह वगैरह ये नहीं आते और यहाँ पर राज किसका होता, राव चंद्रसेन का होता। लेकिन ये राव चंद्रसेन के लिए बड़ी दुख की बात है कि उनको भामाशाह जैसा कोई सहयोगी नहीं मिला। लेकिन ये लोग क्या है, वो इसके सहयोगी है। ये रावण सुखराज है, सूजा है, देवीदास है, एक सोजत के कल्ला है, कहाँ के, सोजत के कल्ला है। ये सभी लोग वो थे जिन्होंने राव चंद्रसेन की बहुत मदद की, ठीक है ना। यानी कि ये चंद्रसेन के सहयोगी हैं, ठीक है ना। ये चंद्रसेन के क्या है, सहयोगी है। लेकिन इस सहयोग के कारण ही अकबर ने इनके पीछे भी सेना लगा दी। ये रावल सुखराज था, इसके पीछे सूजा के पीछे, देवीदास के पीछे, सोजत के कल्ला के पीछे, उन सभी के पीछे अकबर खा पी के पीछे पड़ गया था, ठीक है ना। तो ऐसे में इनकी स्थिति भी क्या है, चंद्रसेन के का सहयोग करने के कारण क्या हो गई थी, विकट हो गई थी। आगे प्रश्न संख्या है 100 और प्रश्न संख्या 100 कहता है कि मारवाड़ के शासक चंद्रसेन से संबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पेपर आया है, प्रश्न आया है पीटीआई एवं लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज शिक्षा का, यानी कि ये आया है अपने जो कॉलेज लेक्चरर है उस एग्जाम का ये प्रश्न है और राव चंद्रसेन से संबंधित है और राव मालदेव से। अब देखिए इसमें क्या क्या, पहला कथन क्या है, ये 4 कथन है, उसमें से सही कौन सा है वो आपको, सही नहीं है वो बताना है। कि मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम और उदय सिंह के दावे के विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, एकदम सही बात है। दूसरा कथन, राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सुरोई में हुई थी, ये कथन गलत है, ठीक है। तीसरा है, उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने भाइयों को लोहावट और नाडोल में पराजित किया था, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए राम और दूसरा है उदय सिंह, उदय सिंह है जिसमें राम है, राम को तो नाडोल में पराजित किया था और लोहावट में किया था उदय सिंह को। फिर आगे जो प्रश्न डी है, चंद्रसेन ने भाद्राजून को अपना केंद्र बनाया तथा वहां से उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो जब राव चंद्रसेन मारवाड़ से निकला तो उसका जो आरंभिक ठिकाना वो क्या था, भाद्राजून था। जब भाद्राजून में उसको ज़्यादा नहीं रहने दिया तब कहाँ आ गए, शिवाना आ गए। और शिवाना में जब उसकी पार नहीं पड़ी तो ये बीच में पाली वगैरह होते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा चले गए, ठीक है। वहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो रावण थे उनके पास में रहे। उसके बाद में ये अजमेर आ गए, अजमेर से वापस यहाँ आ जाते हैं। फिर आप 1581 में पाली की जो जो सारण की पहाड़ियाँ हैं जिनको सीरियाई की भी पहाड़ियाँ भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद में कहा यह जाता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया था और बाद में उनको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। तो ये इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी है जिसमें यह है कि राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी शुरू, जबकि राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई है पाली के अंदर, कौन सी, सारण की पहाड़ियाँ, ठीक है, और 1581 में। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न संख्या 100 पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या है 101। निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए, इसमें से गलत कथन कौन सा है। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ का है जो राव चंद्रसेन है वो महाराणा प्रताप का अग्रगामी है। जेता व कुंपा की छतरियां गिरी गांव ब्यावर में बनी हुई है, सही है। जैतारण युद्ध में मालदेव की विजय हुई, सही नहीं है, क्योंकि जैतारण का युद्ध ये कौन सा है, ये है ग्रीष्मेल का युद्ध। कौन सा, मालदेव से
क्योंकि ये जो गिरी सुमेल कहाँ पड़ता है, जैतारण के अंदर, ठीक है ना। जैतारण पहले पाली में था, ठीक है ना। तो ये जैतारण है ना जो अभी पाली में ही है, ठीक है। जैतारण से तो यहाँ से ये जो युद्ध था, इस युद्ध में मालदेव हारा था और चंद्रसेन की विजय हुई थी। तो ये आपका इसमें अगर गलत कथन की पहचान है तो यही है। चौथा क्या है, राव चंद्रसेन ने पोखरण दुर्ग को 1 लाख फदिये में जैसलमेर के हरराय भाटी को दिया था। बिल्कुल सही है। संकट काल में आर्थिक रूप से बहुत विकट स्थितियां चल रही थी, तब उसने, हर्राय ने भी उसको सलाह दी कि जब तुम्हें मारवाड़ का राज्य मिल जाए तब ये 1 लाख रुपए देकर और वापस ये किला ले लेना। तब वो भी दिया था, गिरवी रखा था, ठीक है। लेकिन ये जो गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध में जो है चंद्रसेन, अरे मालदेव विजय नहीं हुआ, शेरशाह सूरी विजय हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102, और इसके 102 में है कि राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। अब ये चंद्रसेन का है, तो अब इसमें मेड़ता के जयमल को, आमेर के मान सिंह को, जैसलमेर के हरराज को, या बीकानेर के राय सिंह को। तो इसमें ये बताना है, और ये आया असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 के अंदर, ये आ गया आपका बीकानेर का राय सिंह है। वो बीकानेर का राय सिंह ही इसके पीछे खा पी के पड़ा था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या है 103 कि राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हुए। सीनियर टीचर विशिष्ट शिक्षा है 2024 में ये प्रश्न आया है कि राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में वो इतना जो है अलोकप्रिय क्या हुआ। देखिए, राव चंद्रसेन 65 में मारवाड़ से निकल जाता है। ऐसे में उसके पास में आर्थिक रूप से वो बहुत तंगी में रहता है। कहा यह जाता है कि राव चंद्रसेन के पास में एक लाल था। लाल का मतलब पुत्र वगैरह नहीं है, ये बहुत ही कीमती जो नगीना होता है, और वो नगीना उसने राणा उदय सिंह को बेचा था। और वो नगीना बाद में कहा जाता है कि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उस समय उसमें जहांगीर को, सलीम को पहनाया गया था, ठीक है ना। तो ये राव चंद्रसेन ये चीज़ें ये व्यक्त करती है, जैसे कि जैसलमेर का क्या जो पोखरण का किला है वो हर्राय भाटी को बेचना हो, ये लाल बेचना हो, और उसके द्वारा आसपास के जो जितने भी बड़े बड़े सेठ साहूकार थे उन पर आक्रमण करना हो, ये सभी चीज़ें व्यक्त करती है कि उसके पास में खजाना नहीं था। अगर बाई चांस अगर उसको भी भामाशाह जैसा कोई बड़ा पैसे वाला मिल जाता तो ये स्थिति उसकी नहीं बनती। तो सीधी सी बात है कि अलोकप्रिय क्यों हुआ कि जनता पर कर बढ़ाए, क्योंकि वो शासक था ही नहीं, तो कर बढ़ाए क्या। महाजनों में धन की लूट, सामाजिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं, स्वयं की विलासिता पर विलासिता करे कहाँ से, महाजनों से धन की लूट। इसका उत्तर क्या होगा आपका, महाजनों से, जिसमें जोधपुर के आसपास के जहां भी मौका मिला और उसको मालूम चल गया कि ये घर थोड़ा अच्छी स्थिति में है तो वहां पर सीधा डाका डाला। और लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया था उस समय, अगर मामाशाह नहीं मिले ना उससे पहले, इससे पहले वो क्या मालवा वगैरह वहां जाते थे, या फिर मुगल जितने भी यहाँ बैठे थे उनकी रसद वगैरह आती थी, वो रसद लूट लेते थे, या फिर मालवा वगैरह वहां जाते थे, वहां से वो किसी बड़े सेठ साहूकार से या फिर खेती वगैरह करके और ये अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यह तो मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर तो बरसात भी नहीं हो, खजाना भी कम, और ऐसे में ये सभी विकट परिस्थितियां ही राव चंद्रसेन के जो है हिस्से में आई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 104 है कि 104 राव चंद्रसेन ने भाटियों को पोकरण क्यों दिया। देखिए, ये पोकरण है, वो पोकरण है जहां पर राव जोधा का पुत्र सातल ने बसाया सातलमेर। इस सातलमेर को कहा यह जाता है कि राव मालदेव ने इस सातलमेर में ये किला बसाया था, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, पोकरण। अब ये पोकरण का किला है वो क्यों, मतलब भाटियों को क्या दिया गया था। अकबर से पोकरण की रक्षा करने में अक्षम रहने पर
या अकबर के विरुद्ध भाटियों का सहयोग प्राप्त करने, या भाटियों से अपने बंधु बांधवों की सुरक्षित रखने के लिए, या फिर भाटियों से धन प्राप्ति करने हेतु। तो इसका उत्तर यही होगा, भाटियों से धन प्राप्त करने हेतु। कहा यह जाता है कि जैसलमेर का हर्राई भाटी है लगभग 7,000 सैनिकों के साथ में आकर पोखरण को घेर दिया, और उसने चंद्रसेन के पास में, यहाँ देखो इसके परिवार वगैरह पूरा यहाँ बैठा था पोखरण के अंदर। उसने देखा था कि यहाँ पे एकदम सेफ है, और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण मतलब पूरा घेर के रख दिया। और एक जो आनंद पंचोली थे, उन्होंने वो जो है आनंद पंचोली करके थे, उनको उन्होंने भेजा चंद्रसेन के पास में, और चंद्रसेन को कहा कि आज आपकी स्थिति खराब है, लेकिन आप ऐसा करो, अभी ये जो है पोखरण का किला हमें गिरवी दे दो 1,00,000 फदिये में। कितने में? 1,00,000 फदिया। ये उस समय की मुद्रा है। कितनी? फदिया, गदिया फदिया। ये मारवाड़ की और मुद्राओं में इसका नाम आता है, ठीक है ना। तो 1,00,000 फदिये में फिर चंद्रसेन ने हर्राई की सलाह को माना, और उसने जो किलेदार था उसको कहा कि ये चाबियां वगैरह राय को सौंप दे, और अपना परिवार वगैरह लेके आप यहाँ आ जाओ। तो फिर वो आ जाते हैं और 1,00,000 रुपये वो ले लेते हैं। तो ये था इसका आंसर। चलते हैं आगे, और प्रश्न संख्या है 105। प्रश्न संख्या 105 ये कहता है कि निम्न में से कौन सिवाना में राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था। अब देखिए ये कुछ नाम आ रहे हैं, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था। देखिए ये लेक्चरर 2024 में आ रखा है, ये कोई ऐसा तुक्का नहीं है, ऐसे ही सीधा कोई सवाल बनाया हुआ सवाल नहीं है। ये लेक्चरर 2024 में ये प्रश्न आया है। और उसने कहा कि सिवाना पर जब आक्रमण हुआ है उस समय चंद्रसेन के विरुद्ध कौन कौन आया है। देखो बीकानेर का राय सिंह आया है, ये जगत राम आया है, केशवदास आया है, लेकिन कल्ला कहाँ का है? सोजत का है। और ये कल्ला है, उसके बाद में सूजा है और देवीदास है, ये सभी क्या थे? कल्ला के, अरे राव चंद्रसेन के क्या थे? ये सहयोगी थे। वो उसके साथ में जो है वो उसके सहयोगियों में आते हैं, न कि वो उसके विपक्ष में थे। ठीक है, ये इस प्रकार से राव चंद्रसेन है, उसके प्रश्न हैं।